तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें नए कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं और हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। अब दोबारा वही चीज़ें पढ़ाना सिखाना, ये तो आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो सीख जाएंगे। सही, कॉन्सेप्ट बताना टीचर का काम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रिलेशन बताओ। अब देखें यहाँ पे नई चीज़ सीखने को मिल रही है कि रिलेशंस हम कैसे पढ़ेंगे। सही, रिलेशन में क्या है कि एक सेट दिया हुआ है, ये आपको पता है कौन सा सेट कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म वाला सेट कहलाता है। ये आपको अभी मैंने सिखाया था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। अब कह रहे हैं वाई वाली कोई नंबर नहीं दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है कि वाई बराबर होगी 2x + 5 के, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसमें जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। देन मालूम क्या करना है, फाइंड रेंज इफ़ डोमेन इज, यानी कि ये जितने नंबर दिए हुए हैं ये तमाम के तमाम डोमेन है और आपको क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। पहले चीज़ समझ लेते हैं रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, ताकि पढ़ने में आसानी हो हमें। आपने सेट ए पढ़ा है, सेट बी पढ़ा है, वेन डायग्राम भी सीख ली, लेकिन हम अब डायग्राम को चेंज करते हैं ज़रा सा। पहले सर्कल बनता था, अब ओवल शेप में डायग्राम बनाते हैं, ए और बी को ओवल शेप में। अब फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं हम, ये लिखा हुआ है 1 2 3, सही है, ये लिखा हुआ है 2 3, सही है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, या इसको कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 4 और 5, सही है, 4 और 5, सही है। इस सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो पहले वाले जो सेट कहलाता है इसमें एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो पहला वाला सेट आपके पास कहलाता है ये कहलाता है डोमेन, सही है। और ये जो दूसरा वाला सेट कहलाता है ये कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन आपको आसानी से याद हो गया होगा, पहला वाला सेट डोमेन, दूसरा वाला सेट कोडोमेन। लेकिन आपने तो बोल रहे होंगे सर रेंज की बात हो रही है, तो रेंज क्या होता है, पहले वाले सेट से तमाम एलिमेंट जितने दूसरे वाले सेट तक पहुंच सके वो कहलाती है रेंज। अब जो तीसरा वाला, अब इसका कुछ बन ही नहीं रहा तो क्या होगा, तो ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा है। तो रेंज आपको पता है ना, एक पहुंच के कहाँ तक वो चीज़ पहुंच सकती है। सही, अब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। आपको ये भी पता है रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, सही है। अब हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन को कि ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास है y x है, डोमेन का है ना, तो डोमेन आपको पता है पहला वाला है, तो ये हमारे पास क्या है, तमाम के तमाम x है और y निकालने हैं आपको, सही। अब x की देखें एक्सप्रेशन में भी x की वैल्यूज़ रखते रहेंगे और y की वैल्यूज़ निकल के आती रहेंगी, जो y उसकी रेंज बनेगी। तो इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, y = 2x + 5। अब पहला डोमेन क्या है हमारे पास, y = एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को वैसे ही यूज़ करते रहेंगे, बस वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर निकालने। पहले क्या था -2, तो -2 रख के देखा भाई। अब ये तो आपको आता है, बच्चों वाला काम है, 2 2 = 4 +- -4 + 5। अब ये प्लस माइनस हो रहा है तो प्लस का 1 बचेगा। तो आपको समझ आया कि डोमेन -2 का रेंज क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। आपको यहाँ पे डायग्राम से अलग भी समझाता रहता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे से रहे। ये x है और ये y, तो x -2 यूज़ हुआ तो क्या रेंज निकल के आई, 1 निकल के आई प्लस की। अब इसी तरीके से y = 2x + 5, तो अब क्या रखेंगे, -1 + 5, 2 1 = 2, -2 + 5, तो ये मेरे पास क्या बन के आ गया, प्लस का 3। तो जब हमने -1 रखा तो क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। फिर इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारे पास जगह नहीं है, हम इसी को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब y की वैल्यू, सही, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 2 0 + 5, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, y की वैल्यू 5, सही है। आपको उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा कि आप सर डायरेक्ट वैल्यूज़ को रख रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। तो जब हमने 0 यूज़ करा तो क्या निकल के आया, 5 निकल के आया, सही है। अब 1 की बारी,
जब एक्स की जगह 1 रखा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना होता है 7। तो y कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 7। कब? जब x की वैल्यू क्या दी हुई है 1, 1 पे निकल के आया है 7। सही। अच्छा, और फिर हमारे पास लास्ट नंबर बचा 2, तो y इक्वल्स टू 2 प्लस 5। अब ये देखें ज़रा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट वाला, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 9। तो कब निकल के आई y की वैल्यू? जब 2 थी, तो 2 पे 9 निकल के आया। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कम होने चाहिए जब भी रेंज होता है। नहीं, ऐसे पूरी बात थोड़ी सुनी थी आपने उस वक्त। भाई मैंने बोला था पहला वाला डोमेन होता है, सही है, दूसरा वाला को डोमेन होता है, चाहे जितना भी हो। अब ये तमाम के तमाम मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। सही, जो होना होता वो तो होके रहता है, उसको इंसान नहीं बदल सकता। डोमेन को डोमेन, लेकिन अगर जो तमाम के तमाम मिल रहे हैं तो भी रेंज है, अगर तमाम के तमाम नहीं मिल पा रहे, जितने मिल पा रहे हैं वो रेंज है, उसके अलावा वो रेंज नहीं है, वो को डोमेन का हिस्सा हो जाएगा। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिलेशन वाला टॉपिक न्यू टॉपिक था, समझ आया होगा। सही, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब बढ़ते हैं उसकी तरफ आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? इफ़ ए सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 एंड सेट बी दिया हुआ है इवन नंबर का, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शन और नॉट। इफ़ दे फंक्शन दे आर फाइंड द टाइप्स। यानी कि आप इसमें रिलेशन बताएं कि दो सेट्स के दरमियान में क्या रिलेशन बन रहा है और क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन कहते हैं काम करने को, क्या वो रिलेशन परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, और अगर फंक्शन है भी तो बताओ कौन सी टाइप। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। सही है, ये इन्होंने एक सेट्स दिया हुआ है, रिलेशन 1 दिया हुआ है, जिसमें आपको बताया था पहले वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है x और दूसरा वाला क्या होता है y। इसी तरह ये तमाम ब्रैकेट्स आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहे हैं। अब ये जिस तरीके से दिया हुआ है, अब ये बताओ ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, और फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। तो मैंने आपके सामने डायग्राम्स भी बना दिया, आपको डायग्राम्स के ज़रिए समझाता हूँ। देखिए, सेट ए की डायग्राम, सेट बी की डायग्राम। पहले वाले को नॉट फंक्शन क्यों कहा गया है, ज़रा देखिएगा। ये तमाम के तमाम जो पहले नंबर हैं वो मैंने डोमेन में लिखे, यानी कि x यानी कि पहले वाले में लिखे, और जो बाद वाले नंबर लिखे हुए हैं ये 4 ये 6 ये बाद वाले सेट में लिखे b में। अच्छा, ये सारे के सारे डोमेन से निकल के को डोमेन वाले नंबर को टच कर रहे हैं, यानी कि अपनी रेंज बना रहे हैं। लेकिन ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खुद से दो रेंज को कवर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक को करेगा, इसी वजह से ये नॉट अ फंक्शन है। पार्ट 2 पे आ जाते हैं। ये वाला इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए डोमेन के तमाम नंबर्स कवर कर रहा है, लेकिन अगर कोई नंबर को डोमेन में रिपीट हो रहा है तो ये अलग अलग नंबर उस एक नंबर को जाके कवर कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इनटू फंक्शन। सही। अब उसी तरीके से पार्ट 3 पर आ जाते हैं, जो कि इसका बुक का पार्ट 5 है। नंबर्स बुक के हिसाब से सही दिए हैं। सही है, मैंने वो जो पार्ट्स करवाए हैं उस वही पार्ट यहाँ पे लिखे हैं। सही। अब इसको बोथ 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये तमाम के तमाम नंबर्स डोमेन वाले को डोमेन को अलग अलग जाके कवर कर रहा है। कोई भी ना तो डबल रिपीट हो रहा है, ना कोई डोमेन को डोमेन के दो एलिमेंट्स ले रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? 1 to 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और देखा जाए तो हमारा आज चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। 17.5 तक हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे और जो नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा था सवाल, हमने उसको कवर करवा दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।